बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार मंगोचियों के सालन की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर अभी तक आपने ये सालन नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मुर्गी या गोश्त से बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनके ये रेडी होते हैं और है भी बहुत आसान। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने दाल ले ली है 250 ग्राम। यहाँ पे 1 पाव दाल है, मूंग की छिलकों वाली दाल है। इसको हमने 3 से 4 घंटे भिगो देना है। बहुत से लोग इसे मूंग की दाल के साथ भी बनाते हैं, लेकिन मूंग की जो छिलकों वाली दाल है उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं। हमने इसको वॉश करके इसका पानी बिल्कुल ड्रेन कर देना है और इसको चॉपर में या ब्लेंडर में जिसमें भी आप पीसना चाहें इसको पीस लेना है। अच्छा, ये देखें इस कंसिस्टेंसी में ये बैटर बन के रेडी होगा। इसमें पानी ऐड नहीं कीजिएगा। अगर पानी की ज़रूरत हो तो सिर्फ 1 से 2 चम्मच हम पानी यहाँ पे ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ये इजीली स्मूथली ये पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा क्योंकि हमने 3 से 4 घंटे पहले इसको भिगो दिया था। अच्छा, इसमें कुछ स्पाइसेस हम ऐड करेंगे और इसे हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे कुछ स्पाइसेस यूँ हैं। यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच। एक छोटी प्याज हमने ले लेनी है जो बारीक हमने इस तरीके से कट की हुई है, जैसे हम ऑमलेट कट में डालते हैं। ये वैसी प्याज कटी हुई है, स्लाइस की हुई नहीं ऐड कीजिएगा। स्पाइसेस हैं हाफ़ टी स्पून नमक हम ग्रेवी में भी ऐड करेंगे तो कम ही ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून यहाँ पे भुना कुटा हुआ ज़ीरा है और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ साबुत धनिया है जो हमने कूट लिया है और उसको रोस्ट करने के बाद हमें कूटना है। और ये सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे तरीके से हमें इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये जो मसाला है इस पूरे बैटर में इक्वली मिल जाए। ये देखें अच्छे तरीके से हमने इसको मिला लिया है। अब एक तरफ हमने इसको मिला के साइड पे कर देना है और यहाँ पे हमने ऑयल गरम करने के लिए एक पैन में रख दिया है। तो हमें इसको फ्राई करना है। ऑयल उस वक्त थोड़ा सा तेज़ आंच पे होना चाहिए। इसके बाद हम लो फ्लेम पे कर देंगे ताकि बड़ियाँ जो हैं वो अंदर से पक जाएं, क्योंकि इसके अंदर एक क्रंच बना आएगा जो दालों का आता है। तो ये हमें अच्छे तरीके से हमने अंदर तक इसको कुक करना है। तो ये देखें हमने सारी ऐड कर दी हैं। इसे 2 मिनट के बाद हम पलटेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। तो 2 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से, ये देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत कलर आ चुका है। फ़ौरन हमें नहीं पलटना, पलटेंगे तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगी और ये इसका शेप भी ख़राब हो जाएगा। और इसको छोटी छोटी बड़ियाँ हमें बनानी है। हमने ज़्यादा बड़ी बड़ी बड़ियाँ नहीं बनानी, इसका बैटर हमने कम ही डालना है। तो ये देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत कलर आ चुका है। इसी तरीके से हम सारी बना के रेडी कर लेंगे। इसका दूसरा बैच भी मैं बना के रेडी कर लूँगी और ये मैं आपको आवाज़ सुनाऊँगी कि देखें कितने क्रंची ये बन के रेडी हुए हैं। इसे चाहें तो आप चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी अब ग्रेवी बनानी है। वही ऑयल हमने ऐड किया है जो हमने बड़ियों में ऐड किया था, हमें उसको अलग नहीं डालना, उसी में ही एक फ्लेवर होता है। तो हम वही ऑयल यूज़ करेंगे और मेथी दाना हाफ़ टी स्पून डालने के बाद इसको थोड़ा सा खुशबू जैसे ही आना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और 1 सेकेंड के लिए इसको हम भूनते रहेंगे। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून है पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून भर के हम पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। इन सब स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनना है ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट और ये जो हमने स्पाइसेस डाले हैं इसका एक कच्चापन दूर हो जाए, खूबसूरत कलर आ जाए, जो कि आ चुका है। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिए थे। इन दोनों चीज़ों को साथ ही ब्लेंड कर दिया है। अच्छा, सबसे पहले हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर हम ये पहले डाल देते और स्पाइसेस बाद में डालते तो इसका कलर अच्छा नहीं आता। इसलिए पहले हमने स्पाइसेस डाले हैं और इसके बाद ही हम ये प्याज और टमाटर डालेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मुसलसल भूनते रहना है ताकि जो प्याज और टमाटर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे 100 ग्राम यहाँ पे दही ऐड की है। बहुत से लोग दही में बनाते हैं और बहुत से लोग टमाटर में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दोनों ही ऐड करेंगे क्योंकि दोनों ऐड करने से इसका जायका बहुत अच्छा इन्हेंस होकर आता है। तो ये देखें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम
3 ग्लास भर के पानी ऐड करेंगे। इसके अंदर पानी की क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़ियाँ हैं ना ये पानी पूरा जब्स कर लेंगी। तो ये देखिए, ये वाटरी फॉर्म में अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन जब हम ये बड़ियाँ डालेंगे तो ये पानी बिल्कुल ऑब्ज़र्व कर लेंगी ये जो बड़ियाँ हैं। अगर हम कम डालेंगे ना तो ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो जाएंगी, लेकिन हमें इसकी थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए, तो इसलिए हमने पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के हल्की आंच पे छोड़ देंगे। इसको ज़्यादा ना कुक करना है, ना ही हमें ज़्यादा चम्मच चलाना है, वरना ये टूटना भी स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे चेक करेंगे कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी है। तो ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ चुका है, और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतनी ग्रेवी रेडी बन होके रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे एंड में हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। बहुत से लोग नहीं ऐड करते, लेकिन ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है। हरे धनिए से हम गार्निश कर लेंगे और हम इसका फ्लेम ऑफ कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, मज़ेदार बन के रेडी हुई हैं। अभी आपको ये लिक्विडी फॉर्म में लग रही होंगी, लेकिन 10 से 15 मिनट और गुजरेंगे तो ये बिल्कुल ही और मज़ीद ड्राई होती भी जाएंगी। तो हमने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है ताकि ये 10 से 15 मिनट बाद भी बिल्कुल ड्राई ना हो। तो मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।